मॉल रोड में घूमना शिमला ट्रिप की। लक्कड़ बाजार से ही लगा हुआ है मॉल रोड मां श्यामला देवी का मंदिर। मॉल रोड तक लिफ्ट से पहुंच सकते हैं। झाकू हिल में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। संकट मोचन मंदिर। शिमला आते हुए सबसे पहले न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग के निकट वाहन पार्किंग। तारा देवी मंदिर सहित इसी के निकट स्थित दूधाधारी मंदिर, यह है काली टिब्बा मंदिर। कुफरी स्थित जू और उससे आगे जाकर शिमला के एक और प्रसिद्ध स्थल शिमला मिर्च का शिमला हिल स्टेशन से दिलचस्प कनेक्शन भी पॉपकॉर्न ट्रिप के इस वीडियो में आगे जानेंगे। पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका स्वागत है। ऐसी जगह जहां पूरे वर्ष कभी भी आकर प्रकृति के मध्य ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं। ऐसी जगह जहां आज़ादी से पूर्व ब्रिटिशर्स इसलिए रहना पसंद करते थे क्योंकि इस स्थान का मौसम उनके देश और यूरोप के मौसम के समान था। और आज़ादी के बाद पर्यटक यहाँ इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता अतुल्य है। यह एक ऐसी जगह है जिसके नाम पर आपके किचन में बनने वाली एक सब्जी का नाम पड़ा हो। देश की राजधानी दिल्ली से शिमला की दूरी 350 किलोमीटर। शिमला चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, से 109 किलोमीटर है। कुछ और प्रमुख स्थानों से शिमला की दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई स्क्रीन में देख सकते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी और इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। शिमला का नाम देवी श्यामला के नाम पर पड़ा, जो मां काली के अवतार हैं। देवदार, चीड़, बांज और बुरांश के पेड़ों से घिरा और पहाड़ों की रानी कहा जाने वाला शिमला भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय हिल स्टेशंस में से एक है। शिमला शहर को एक्सप्लोर करने पहुंच गए यहाँ के मेन अट्रैक्शन मॉल रोड की ओर। शिमला की मॉल रोड में कुछ अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी तरह का यातायात प्रतिबंधित है। शिमला मॉल रोड के निकटवर्ती कुछ प्रमुख स्थल स्क्रीन में दिए मैप में देख सकते हैं, जिनमें शामिल हैं द रिज, लक्कड़ बाजार, जाखू मंदिर, स्कैंडल पॉइंट, IGMS, विधानसभा, हाई कोर्ट आदि। शिमला में मॉल रोड में घूमना शिमला ट्रिप की एक मस्ट डू एक्टिविटी है। यहाँ चहलकदमी करते हुए मॉल रोड में कई फूड चेन, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बेकरी, क्लब्स इत्यादि दिखते हैं, जो यहाँ की वॉक को खुशनुमा एहसास देते हैं। शिमला मॉल रोड से लगा हुआ है लक्कड़ बाजार, जहाँ स्थानीय निवासी अपनी फुर्सत की समय तो बिताते ही हैं। लक्कड़ बाजार के समीप ही है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल व मेडिकल कॉलेज IGMC। लक्कड़ बाजार से ही लगा हुआ है मॉल रोड और कुछ कदम पर है स्कैंडल पॉइंट। शिमला के मॉल रोड का एक प्रमुख स्पॉट है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट से कुछ ही कदमों की दूरी पर है द रिज, शिमला की मॉल रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट। यहाँ शिमला का समर फेस्टिवल के साथ समय समय पर कई इवेंट और कंसर्ट होते हैं। यहाँ दर्शकों के बैठने के लिए भी स्थान है। यहाँ से शिमला के आसपास की पहाड़ियाँ भी देखी जा सकती हैं और सनसेट का आनंद लिया जा सकता है। रिज में घुड़सवारी भी की जा सकती है। शिमला में शाम ढलने के बाद मॉल रोड की सैर करने का आनंद ही अलग है। रात में रोशनी से जगमगाती मॉल रोड और रिज के आसपास का इलाका, और साथ में शिमला की पहाड़ियों में रिहायशी इलाकों में जलती लाइट्स कैनवस को और भी दिलचस्प बना देती हैं। शिमला की मॉल रोड से रिज में रात 9 साढ़े 9 बजे तक चहलकदमी करते हुए जगमगाते शिमला को देखते हुए पर्यटक कुछ कभी न भूलने वाली मेमोरी तैयार करते हैं। मॉल रोड में आगे आते हुए दिखती है यह खूबसूरत इमारत। इसके सामने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। पास ही है शिमला की बहुत पुरानी इमारतों में से एक शिमला का पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के निकट ही स्थित है शिमला का प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर। हिंदू आस्था का प्रतीक कालीबाड़ी मंदिर मां काली को समर्पित है, जहां मां श्यामला देवी का मंदिर है, जिनके नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा।
स्थानीय लोगों के अतिरिक्त यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आकर मां के दर्शन करते हैं। मॉल रोड के एक सिरे पर है विधानसभा हिमाचल की। शिमला शहर के मॉल रोड के निकटवर्ती कुछ आकर्षण इस मैप में स्पॉट कर सकते हैं। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना हो तो उसके लिए है सर्कुलर रोड, और शिमला शहर के बाहर निकल जाना हो तो इसके लिए है शिमला बाईपास। शिमला नगर की कुछ बाजारें हैं, मिडिल बाजार, राम बाजार, लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार, तिब्बतियन बाजार। लोअर बाजार में ज़्यादातर स्थानीय निवासी शॉपिंग करते हैं। मॉल रोड सभी कार्यकलापों और गतिविधियों का केंद्र है। मॉल रोड में घूमने के बाद जाखू मंदिर, जो कि शिमला की ऊंची पहाड़ी पर है, जहां चर्च के पीछे जाती सड़क से 2-3 किलोमीटर का ट्रैक कर भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी से अथवा रोपवे से भी यहां पहुंच सकते हैं। रिज में चर्च के पीछे की ओर जाती सड़क से कुछ दूरी पर रोपवे के लिए काउंटर है। इस स्थान का प्रमुख आकर्षण है हनुमान जी की विशालकाय 108 फीट भव्य प्रतिमा, जो शिमला शहर में घूमते हुए कहीं से भी जाखू की पहाड़ी में देखी जा सकती। खूबसूरत अल्पाइन पेड़ों से आच्छादित समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू हिल में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो इस पहाड़ी पर उतरे। यूं तो बंदर सभी धार्मिक स्थलों में मिल जाते हैं, लेकिन हनुमान जी का मंदिर होने के कारण यहाँ उनका विशेष अनुराग। इस स्थान पर बंदरों से विशेष सावधान रहें। ये हाथ में रखे मोबाइल, चश्मे, कैमरा कुछ भी झपट लेते हैं और बदले में कुछ खाने को देने पर ही सामान लौटाते हैं। लेकिन इस झपटने की प्रक्रिया में कोई सामान क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसकी कोई गारंटी बंदरों की ओर से नहीं मिलती। इसलिए अपना जरूरी सामान अपने बैग के अंदर रखें और उसे मजबूती से अपने पास रखें। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और यहाँ हनुमान जी की भव्य मूर्ति। जाखू के शिखर पर पहुंचकर शिमला की खूबसूरती और भी मनमोह लेती है। जाखू मंदिर के बाद हम टैक्सी से ही पहुंचे संकट मोचन मंदिर। भगवान हनुमान जी को समर्पित संकट मोचन मंदिर शिमला कालका मार्ग पर शिमला से लगभग 7 किलोमीटर दूर और ISBT बस स्टॉप से लगभग 4.5 किलोमीटर है। संकट मोचन मंदिर मुख्य हाईवे से ढलान की ओर लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप ही पार्किंग है और पार्किंग से कुछ ही दूरी पर मंदिर का प्रांगण, जहां मुख्य मंदिर से पूर्व बाईं ओर दक्षिण भारतीय निर्माण शैली में बना षोडश गणपति जी और नवग्रह मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिमला के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली द्वारा की गई थी। हनुमान जी, भगवान राम, भगवान शिव और भगवान गणेश की मूर्तियां यहाँ देखी जा सकती हैं। मंदिर समिति द्वारा भक्तों के सहयोग से प्रत्येक रविवार और मंगलवार को यहाँ भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ से दिखता शिमला का पैनोरामिक दृश्य। शिमला के कुछ अन्य आकर्षण हैं। अन्ना डेल। शिमला में यह एक बड़ा समतल मैदान है। ऊंचाई से दिखता अन्ना डेल का ग्राउंड। अन्ना डेल में आर्मी का एक हेरिटेज म्यूजियम, गोल्फ कोर्स और हेलीपैड है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ब्रिटिश समय में यह वाइसरॉय का आवास था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति भवन बना और अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। सन 1864 से
1947 में भारत की आज़ादी मिलने तक शिमला भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। वीडियो की शुरुआत में हमने शिमला मिर्च का जिक्र किया था। असल में कैप्सिकम को जब ब्रिटिशर्स भारत लाए तो उन्होंने उसे देश में सबसे पहले शिमला में उगाया। उसके बाद यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची, इसलिए वो पहले शिमला की मिर्च कही जाती थी और अब है शिमला मिर्च। शिमला में आज भी ब्रिटिश काल की इमारतों के कई स्मृति चिन्ह दिख जाते हैं। शिमला आते हुए सबसे पहले न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग के निकट वाहन पार्किंग मिलती है, जहां अपना वाहन पार्क कर टैक्सी से अथवा सिटी बस से ओल्ड बस स्टैंड या दूसरी जगहों पर पहुंच सकते हैं। यहां से ओल्ड बस स्टॉप की दूरी 3.5 किलोमीटर है। शिमला की ओर आते हुए अगली पार्किंग स्पेस विक्ट्री टनल क्रॉस करने के बाद ओल्ड बस स्टैंड में मिल जाती है। यह शिमला के मध्य में है। यहाँ पार्किंग उपलब्ध न हो तो थोड़ा आगे आकर गुरुद्वारे को क्रॉस कर रिपन हॉस्पिटल के सामने की ओर अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। इसके बाद अगली पार्किंग इसी सड़क में आगे बढ़ते हुए लिफ्ट के पास है। यह पार्किंग शिमला की सबसे बड़ी पार्किंग है। यहाँ पार्किंग न मिले तो अगली पार्किंग इसी सड़क में आगे बढ़ते हुए छोटा शिमला में है। यहाँ वाहन को पार्क कर पैदल, टैक्सी से अथवा सिटी बस से शिमला की ओर आया जा सकता है। यहाँ से मॉल रोड की दूरी 2 किलोमीटर है। इसके बाद अगली बड़ी पार्किंग संजोली में है, जो मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। शिमला घूमने के बाद हम निकले शिमला के आसपास की ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जहां मानव निर्मित निर्माण कम और प्रकृति प्रदत्त सुंदरता अधिक हो, और पहुंचे तारा देवी मंदिर सहित इसी के निकट स्थित दूधाधारी मंदिर, भगवान शिव के एक मंदिर जहां तारा देवी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक कर पहुंचा जा सकता है। इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम गए चहल की ओर और दर्शन किए काली मां के पवित्र स्थान काली टिब्बा मंदिर के। तारा देवी मंदिर शिमला के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है और मंदिर का दिव्य वातावरण स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दूर से आए पर्यटकों को भी आकर्षित और आनंदित करता है। तारा देवी मंदिर शिमला से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी लोकेशन स्क्रीन में दिए मैप में देख सकते हैं। शिमला कालका रोड में सोगी नाम के स्थान से मंदिर के लिए एक सड़क मिलती है, जिससे लगभग 6-7 किलोमीटर दूर स्थित है तारा देवी मंदिर। शिमला से मां तारा देवी मंदिर तक जाने के लिए अपने वाहन के अतिरिक्त HRTC की नियमित अंतराल में चलने वाली बस से अथवा टैक्सी हायर कर पहुंच सकते हैं। मंदिर को जाते हुए पूरे रास्ते में चीड़, बांज सहित अनेकों वृक्ष मिलते हैं। मंदिर की ओर जाता मार्ग अत्यंत सुंदर है। मंदिर के समीप सड़क के किनारे छोटे बड़े वाहनों के लिए पार्किंग है और यहीं पर है मंदिर में प्रसाद भेंट उपलब्ध कराती दुकानें भी। पार्किंग से लगभग 100 से 150 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं। यह है मंदिर को पहुंचने का मार्ग। अभी हम सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर के ठीक सामने हैं। यहां से बाईं ओर भोजन कक्ष है। हर रविवार और मंगलवार को और कुछ विशेष अवसरों पर यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसे ग्रहण करने शिमला सहित दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ से दिखती हैं घाटियाँ, घुमावदार सड़कें और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे खूबसूरत दृश्य। तारा देवी मंदिर का मुख्य भवन, भीतर देवी माँ के दर्शन होते हैं। मंदिर का निर्माण 250 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के सेन वंश के राजा ने स्वप्न में देवी द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार इस स्थान पर कराया था। समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तारा देवी मंदिर का कुछ समय पूर्व पुनर्निर्माण हुआ था। माँ सरस्वती, माँ भगवती और काली माँ सहित विभिन्न देवियों की मूर्तियां यहाँ विराजित हैं।
मंदिर परिसर से सोगी, आसपास के गांव और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। मंदिर परिसर ऊर्जा से सराबोर कर देता है। यहाँ की सुंदरता पर मुग्ध होने के साथ यहाँ स्वच्छ ताजी हवा में सांस लेने की अनुभूति भी ऊर्जा से भर देती है। तारा देवी मंदिर के दर्शन के बाद तारा देवी मंदिर से एक रास्ता दूधाधारी मंदिर की ओर जाता है। तारा देवी मंदिर के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन भी करते हैं। मंदिर में माता दूधाधारी की सफ़ेद संगमरमर से बनी सुंदर मूर्ति व लकड़ी से बनी अन्य मूर्तियां सुशोभित हैं। दोनों मंदिरों को जोड़ते रास्ते से नीचे की ओर पैदल जाते मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शिवजी का प्राचीन मंदिर है। शिव मंदिर के लिए जाता पूरा मार्ग शांत घने वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। मार्ग में बांज, बुराज आदि के वृक्ष बहुतायत में दिखते हैं। शिव मंदिर के समीप स्थित इस जल स्रोत से मां तारा देवी मंदिर में पूजा व भोग के लिए जल ले जाया जाता है। इस जल को पीने से अलौकिक तृप्ति की अनुभूति होती है। इस स्थान पर संत श्री 1008 बाबा सोहनदास जी ने, जो 1964 में अपनी भौतिक देह छोड़ चुके हैं, ने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। बाबा जी की कुटिया के भीतर ही अखंड धुनी है, जिसे निरंतर ज्वलित रखा जाता है। तारा देवी, दूधाधारी मंदिर और शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम काली टिब्बा मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले, जो चायल या चैल की एक ऊंची पहाड़ी में स्थित है। तारा देवी मंदिर से 34 किलोमीटर की दूरी पर, शिमला और कुफरी और कोटी होते हुए लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर यह है काली टिब्बा मंदिर। मंदिर तक वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मां काली से भक्तगण अपनी इच्छा प्रकट कर उन्हें पूर्ण करने की कामना करते हैं। यह मुख्य मंदिर मां काली का है। इसके अतिरिक्त यहाँ शिव जी, गणेश जी, पंचमुखी हनुमान जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ से भी घाटियों के सुंदर दृश्य दिखते हैं। ऊंचाई में स्थित काली टिब्बा मंदिर में पहुंच चैल काली टिब्बा मंदिर के अतिरिक्त विश्व के सबसे ऊंचाई में स्थित क्रिकेट मैदान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोलो के मैदान, सिद्ध बाबा मंदिर और 115 वर्ष पुराने महाराजा भूपेंद्र सिंह द्वारा निर्मित चैल पैलेस के लिए भी प्रसिद्ध है। काली टिब्बा मंदिर के दर्शन के बाद हम कुफरी होते हुए शिमला को निकले। यहाँ एक जू भी है। जू मंगलवार को बंद रहता है। देखते हैं कुफरी स्थित जू के कुछ ग्लिम्स। कुफरी के जू में कई वन्य जीवों के साथ कई प्रजातियों की बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं।
जू के अंदर घूमने का मार्ग भी बेहद खूबसूरत है। कुफरी स्थित जू में भालू चहलकदमी करते दिखा। अब ये मालूम नहीं कि ये अंदाज बेफिक्री के कारण है या ये किसी चिंतन में है या यह भालू के नियमित टहलने का समय है। कुफरी में यह एक मस्ट विजिट प्लेस है। हिरण और दूसरे पशु तो एकदम करीब से देखे जा सकते हैं। जू के अंदर लेपर्ड भी दिखा, लेकिन थोड़ा दूर से। यहाँ लगे बोर्ड्स में भी यहाँ के पक्षियों और पशुओं की जानकारी मिलती है। यह है कुफरी बस स्टैंड। यहाँ से बाईं जाती सड़क से नारकंडा और दाईं ओर जाती सड़क से कुफरी के जू और यहाँ के दूसरे एक्टिविटी पॉइंट्स की ओर जा सकते हैं और उससे आगे जाकर शिमला के एक और प्रसिद्ध स्थल चैल पहुंच सकते हैं। यह कुफरी की छोटी और खूबसूरत बाजार, जहां दुकानों के साथ कुछ होटल्स भी हैं। कुफरी का हॉर्स स्टैंड, यहां से घोड़ों द्वारा या पैदल ट्रैक कर कुफरी के व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। यह मार्ग धूल से भरा है, इसलिए बरसातों के अलावा बाकी सीजन में आ रहे हो तो आंखों और चेहरे को कवर करना ठीक रहेगा। ट्रैक काफी खूबसूरत है। पैदल जाएं तो तेज चलते घोड़ों से थोड़ा संभल कर चलना होता है। महासू देवता का मंदिर भी स्थित है। इनके प्रति स्थानीय निवासियों में गहन आस्था है। कुफरी की बाजार से गर्म कपड़े, लकड़ी से बने विभिन्न उत्पाद पर्यटक खरीदना पसंद करते हैं। कुफरी जाना जाता है यहाँ होने वाली बर्फबारी के लिए, जो मुख्यतः दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। साथ ही यहाँ फन पार्क और एडवेंचर पार्क भी हैं, जहाँ कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1000 रुपीज का पूरा पैकेज, 1000 पर पर्सन। हाँ, और 500 घोड़े का लग रहा था। हम 1000 रुपीज में गाड़ी देते हैं बोथ साइड के लिए आने जाने के लिए। एप्पल गार्डन का एंट्री इंक्लूड देते हैं, ठीक है सर। एडवेंचर पार्क की एंट्री इंक्लूड देते हैं। साथ में 6 की 6 एक्टिविटीज देते हैं पर पर्सन 1000 रुपीज में। 500 रुपए का घोड़ा 1500 रुपए पर हेड हो जाता है। शिमला से कुफरी की दूरी 15 किलोमीटर है और यह है कुफरी से कुछ किलोमीटर पहले एक व्यू पॉइंट सीनिक लोकेशन। यहाँ लगी टेलीस्कोप से दूर जंगल और घाटियों के नज़ारे लिए जा सकते हैं। यहाँ सड़क के किनारे कुछ फास्ट फूड स्टॉल, स्नैक्स का आनंद घाटी और वन क्षेत्र को देखते हुए और भी बढ़ जाता है। शिमला से कुफरी के लिए स्थानीय टैक्सी के अतिरिक्त निश्चित अंतराल पर चलने वाले स्थानीय बसेज आदि भी मिल जाती हैं, जिन्हें शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड अथवा ISBT से पा सकते हैं। शिमला से संजोली होते हुए कुफरी पहुंचा जा सकता है और उससे आगे नारकंडा, कसोल, तत्तापानी, नालदेहरा आदि स्थानों तक भी पर्यटक जाते हैं। कुफरी से हम छोटा शिमला होते हुए वापस शिमला पहुंचे। शिमला कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से। जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा, जो 22 किलोमीटर दूर है, शिमला पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। अगर इस हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट उपलब्ध न हो तो दूसरा निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ से कैब लेकर अथवा बस से शिमला आ सकते हैं और चाहें तो चंडीगढ़ से कालका तक टैक्सी से आएं और यहाँ से आगे शिमला के लिए टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। कालका तक दिल्ली सहित देश के कई स्थानों से ट्रेन भी चलती हैं। कालका से टॉय ट्रेन में बैठकर 102 सुरंगों से गुजरते हुए पहाड़ी रास्तों को देखते 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। शिमला सड़क मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। कई प्राइवेट और हिमाचल परिवहन द्वारा संचालित बसें इस रूट में चलती हैं, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से शिमला और इसके विपरीत संचालित होती हैं।
शिमला हिल स्टेशन होने के बाद भी इस तरह की प्लानिंग से बचा है कि शहर के लगभग हर एरिया तक मोटरेबल सड़क पहुंच जाती है। हाँ, शहर के अंदर के हिस्सों को जोड़ती सड़क कुछ जगह घुमावदार और नैरो और कहीं कहीं वन वे है, साथ ही चढ़ाई या उतार लिए है, जिससे इस तरह की सड़कों में चलने का अभ्यास न होने वाले वाहन चालकों को ड्राइव करने में परेशानी हो सकती है। शिमला में स्टे के लिए सैकड़ों होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टे मौजूद हैं। कुछ होटल्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। एडवांस में बुक कराएं तो मैप के अकॉर्डिंग अपने होटल्स का आइडिया ले लें कि होटल कहाँ है। शिमला में रास्तों के बारे में कोई डायरेक्शन या शहर की कोई जानकारी लेनी हो तो शिमला के स्थानीय लोगों के अलावा स्थानीय पुलिस से जानकारी ले सकते हैं, जो बेहद मददगार रहते हैं। उम्मीद है पॉपकॉर्न ट्रिप का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ब्राउज करें। धन्यवाद।